Okay class, now we are going to discuss the structure of the myofibril, or we can say the myofilament. So myofilament or the myofibril, which has the dark and the light band, dark light band. Okay, so ये डार्क और लाइट बैंड जो है इनमें, it is all due to the presence of the two important contractile protein. These are the actin and the myosin. ठीक है, so these are the two important protein, the contractile protein. These are called as the actin and the myosin. हमने पहले भी देखा है, इससे पहले वाले वीडियो में हमने देखा है. सो दिस इज द डार्क बैंड. ये डार्क बैंड जो है जिसको हम कहते हैं, ये किसकी वजह से है? मायोसिन की वजह से है. ठीक है, और ये जो लाइट बैंड है वो किसकी वजह से है? एक्टिन की वजह से है. सो दीज आर दी टू इम्पॉर्टेंट कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन विच अपीयर डार्क एंड द लाइट. अब ये डार्क और लाइट क्यों दिखाई देता है? ये जो एक्टिन जो है वो थोड़े पतले होते हैं. ठीक है, ये कैसे होते हैं? पतले होते हैं, इसलिए वो थोड़ा, इनको हम, एक्टिन को हम क्या कहते हैं? जो लाइट बैंड है इनको हम थिन फिलामेंट भी कहते हैं. एक्टिन को हम थिन फिलामेंट भी कहते हैं. वेयर जो मायोसिन जो है वो आप लोगों को दिखाई दे रहा है थोड़ा मोटा है. दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज द थिक फिलामेंट. इसको हम थिक फिलामेंट भी कहते हैं. ओके, सो थिन फिलामेंट एंड द थिक फिलामेंट. थिक होने की वजह से ये डार्क अपीयर होता है, फिर थिन जो है वो उनकी वजह से वो लाइट अपीयर होता है. ठीक है, and this is all, the dark and the light band is all due to this two important protein. और जो light band है, these are also called as the isotropic band, इसलिए हमने यहाँ पे I लगाया हुआ है. और जो M वाला मायोसिन वाला पार्ट है, ठीक है, इसको हमने A मीन्स जो थिक वाला फिलामेंट है इसको हम A भी कहते हैं. दैट मीन्स द एन आइसोट्रॉपिक बैंड. ओके, इसके बारे में हमने पहले भी डिस्कस किया हुआ है. अब चलिए हम और थोड़ा इसमें देखते हैं. ठीक है, डिटेल में. अब क्या है? दिस आर दी एक्टिन फिलामेंट एंड दीज आर मायोसिन फिलामेंट. और ये अल्टरनेटली यहाँ पे अरेंज होता है. एक एक्टिन फिर मायोसिन, एक्टिन मायोसिन, मायोसिन. ओके, सो अल्टरनेटली ये किस तरीके से यहाँ पे अरेंज है. सो यहाँ पे जो अरेंजमेंट, अल्टरनेटली जो अरेंजमेंट दिखाया गया है, सो दिस इज जस्ट द two-dimensional structure. Now when we see the 3D structure of this actin and myosin, इसमें क्या होता है कि एक मायोसिन जो है, दे आर सराउंडेड बाय 6 एक्टिन फिलामेंट. इसके बाहर 6 एक्टिन फिलामेंट होते हैं. 1 2 3 4 5 एंड 6. ओके, तो यहाँ पे हम दूसरा और एक मायोसिन बना लेते हैं. सो 1 2 3 4 5 एंड 6. ओके, सो ये मायोसिन है, ये एक्टिन है. सो हर एक मायोसिन जो है उसके सराउंड में कितने होते हैं? 6 एक्टिन फिलामेंट होता है. तो इनका अरेंजमेंट कुछ इस तरीके से होता है. ओके, सो यहाँ पे जो अरेंजमेंट जो दिखाया है, दिस इज जस्ट द 2D. ठीक है, तो 2D स्ट्रक्चर mo tayo kastante nokle tayang sa bichil tumo chuste ziksa zate inayang ni jauna chirik thon tokle iwo actin hala thamobo rumpobo myosin le. So i actin benangwa i ngata izuk penale actin filament pe jung bena tenangata line jik bisect choste charwale tinte bangata zira nokle z line. Then all the actin benang ne line jik bisect choste do te bangata zira nokle z line. तो ये एक z line, ये दूसरा z line. ठीक है, ओके. नाउ लेट डिस्कस द 2 z line लेटर. पहले हम बात कर लेते हैं यहाँ पे मायोसिन में. ठीक है, अब एक्टिन के बाद फिर यहाँ पे आता है मायोसिन, द थिक फिलामेंट. तो थिक फिलामेंट में जो बैंड है, दिस इज कॉल्ड एज द ए बैंड. एसो एन आइसोट्रोपिक बैंड है ना. सो कंप्लीट पूरा काने का सुपर दुखले ई ने तंगस्ते ई सुपर पूरा चिदुकले मायोसिन. तो मेरे पूरा इना ओवरलैपिंग छकन बघेले. तो यहाँ पे पार्शियली एक्टिन और मायोसिन ओवरलैप हो रहा है ना. तो कंप्लीट पूरा मायोसिन बातें रहता है ए बैंड जरते नोकले. तेवाची जरा नो ए बैंड इतो पूरा जत है. अब यहाँ पे जिसमें ओवरलैपिंग नहीं हुआ है, दिस पार्ट ऑफ द मायोसिन, ये वाला मायोसिन जहाँ पे ओवरलैपिंग नहीं हुआ है, दिस बैंड इज कॉल्ड एज द एच बैंड. इस बैंड को हम क्या कहते हैं? एच बैंड कहते हैं. इन दोनों में डिफरेंस फिर से देखिएगा. ए बैंड जो है वो कंप्लीट मायोसिन बैंड को हम कहेंगे, विच इंक्लूड द ओवरलैपिंग पार्ट ऑल्सो.
जिसमें ओवरलैपिंग पार्ट भी आता है. Whereas the another one is the edge band in which only those myosin part are involved in which there is no overlapping, जिसमें कोई overlapping नहीं है. So यहाँ से यहाँ तक जो है वो क्या है, edge band है. ठीक है. सो यहाँ पे जो मायोसिन है उसमें और एक लाइन जो है वो बाइसेक्ट हो रहा है, दैट इज कॉल्ड एज द एम लाइन, जिसको हम कहेंगे एम लाइन. सो अब यहाँ पे एक्टिन आप लोगों को समझ में आ गया, जिसमें एक जेड लाइन बाइसेक्ट कर रहा है. तो मायोसिन आपको समझ में आ गया, जिसको हम ए बैंड कहते हैं, उसमें और एक लाइन जो है वो बाइसेक्ट कर रहा है, दैट इज एम लाइन, और जिसमें ओवरलैपिंग नहीं हुआ है, जिसको हमने कहा है एच बैंड. अब यहाँ पे दो चीजें हैं, दैट इज द टू जेड लाइन. So the Z line, that is the portion of the myofibrils between the two Z line, that is considered as the functional unit of contraction and it is called as the sarcomere, जिसको हम कहते हैं sarcomere. इसको हम क्या कहते हैं, sarcomere कहते हैं. So ई Z line nispa ई netangste ई chupa tinangata chi zera nogle sarcomere zera nogle, and this sarcomere is the contractile यूनिट ऑफ द मसल. ये हमारे मसल में मेन कॉन्ट्रैक्टाइल यूनिट है. जब कॉन्ट्रैक्शन होगा ये एक्टिन जो है पूरी कंप्लीटली यहाँ पे जाएगा, और जब रिलैक्स होगा तो नॉर्मली इस तरीके से होगा. ठीक है. सो इन्ना विकनगता तब बैंड रिटन और फंक्शन गुण नम जिगनता कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन मैकेनिज्म ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन सिलजाने तेजाने ये जाओ ना मा डिटेल इन हागवा नोकले बत्ते तिसुपा ये जाओ ना ई पार्ट गुण जुजू डेमो जुस्ते हागो चुगा जातले. ठीक है. सो ये इनका अरेंजमेंट है, किस तरीके से जो मसल है उसमें बहुत सारे मसल बंडल्स आप लोगों को दिख रहा है. मसल बंडल के अंदर मसल फाइबर, तो मसल फाइबर के अंदर फिर आपको मायोफाइब्रिल का स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से दिखाई देगा. सो मायोफाइब्रिल में जो दो जेड लाइन है विच इज कॉल्ड एज द सर्कोमियर विच इज द कॉन्ट्रैक्टाइल यूनिट ऑफ द मसल. ओके. सो जस्ट गो थ्रू द होल टॉपिक इन वेरी डिटेल. तो बहुत अच्छे से इसको एक बार बहुत अच्छे से देख लीजिएगा. तो कोई सा भी प्रॉब्लम है वी विल डिस्कस इट लेटर.